7th क्लास। आज हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अभी तक तो हमने देखा गवर्नमेंट बनती कैसे है, एमएलए कौन होता है, फिर वो मिनिस्टर कैसे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर से आपको बताती हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जब कंट्री को इलेक्शन के पर्पस से हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा जाता है। हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जिस पार्टी की आधे से ज़्यादा सीट आ जाती हैं उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है। जब आपकी गवर्नमेंट बन गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली जब बन जाती है, जब विधानसभा बन जाती है, मुख्यमंत्री मंत्री सब बन जाते हैं, तो जो सेकंड नंबर पर पार्टी आती है वो ओपोजिशन होती है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है तो वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे कि हमने पातालपुरम की एक समस्या पढ़ी थी अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, कि पातालपुरम में पानी को लेके प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं क्योंकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। लोगों को बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है और वो भी साफ़ सुथरा पानी नहीं है। तो जब असेंबली की मीटिंग होती है तो वहाँ पे डिबेट होती है। वहाँ पे जितने भी एमएलएज होते हैं, एमएलए कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो बंदे हैं, वो पर्सन हैं जिनको इलेक्ट किया गया है। अब वो सभी अपने अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, सजेशंस देंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो दूसरे अदर मिनिस्टर हैं उनकी हेल्प लेते हैं, मैटर को डिस्कस करते हैं। एमएलए वन ने कहा है, यहाँ पे एक बहस का हिस्सा आपको दिया गया है कि एमएलए नंबर वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता है, जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अखंड गांव की बात कर रहे हैं, कि पिछले 3 हफ्तों में डायरिया की वजह से 15 लोग मर गए हैं। और इसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट नहीं दे रही है। एमएलए 2 जो है उन्होंने अपनी सिचुएशन रखी है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बैड सिचुएशन में क्यों हैं, वो इस प्रॉब्लम को डील क्यों नहीं करते हैं, क्यों प्रॉपर डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट नहीं किए गए हैं, क्यों इतनी डेथ हो रही हैं। एमएलए 3 की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टोल पट्टी है और वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है। लेडीज़ को 3-4 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना पड़ता है। एमएलए नंबर 4 जो है वो ये कह रहे हैं कि माई कोलीग्स आर एग्जाग्रेटिंग द प्रॉब्लम, यही बहस चल रही है। यानी जो एमएलए नंबर 4 हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथी इस प्रॉब्लम को एग्जाग्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, ओआरएस के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, लेकिन और हर पॉसिबल स्टेप उठाया गया है। एमएलए 5 ये कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं उनका कि पुअर फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास अभी मेडिकल स्टाफ इनफ नहीं है अपॉइंट करने के लिए, लेकिन काफ़ी दूसरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को भेजा गया है। कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, कैसे एमएलए अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स बताते हैं, किस तरीके से संबंधित मंत्री उनका जवाब देते हैं। अब गवर्नमेंट के विधानसभा में जो बहस हुई उसका आगे क्या स्टेप लिया, क्या मुख्यमंत्री ने कदम उठाए इस बहस को लेके, तो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए और काम ख़त्म हो गया, बस हो गया, टीवी पे रिपोर्ट आ गई या नहीं है, नहीं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। वहाँ पे सभी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स को बुलाया गया है और कहा गया है कि नेक्स्ट वीक चीफ मिनिस्टर पातालपुरम जाएंगे, वहाँ का दौरा करेंगे। और वो गए, उन्होंने वहाँ पर जो पीड़ित परिवार थे, जो रिश्तेदार थे, उनके बारे में उनसे मिले, उनकी प्रॉब्लम सुनी और जिन
परिवारों में डेथ हुई थी उनके लिए कंपनसेशन अनाउंस किया है। और इन्होंने चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये सिर्फ पानी की प्रॉब्लम नहीं है, उस क्षेत्र का दौरा करने के बाद यहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी है। उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है कि यहाँ की पूरी व्यवस्था की जाए, वाटर सप्लाई पूरा ध्यान रखेगी इन सब चीज़ों का। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्शन लिया है। ये तो अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ नए कानून भी बनाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अर्बन एरिया की सैनिटेशन से रिलेटेड हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, म्यूनसिपल कमेटी होती हैं, उनको गवर्नमेंट निर्देश देती है, आदेश करेगी कि आपको अपने क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट लगाना है। हेल्थ वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस होती हैं, फिर संबंधित मंत्री, उनके नीचे जो कार्यालय हैं, उनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन समस्याओं को हल करते हैं। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, ये एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट एक्टिविटी है। इसमें आपके एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, सपोज़ फ़िलहाल आप जिस भी एरिया में रहते हैं, गांव में या शहर में, या न्यूज़पेपर देखिए सभी के घरों में आता है, तो आपने पिछले हफ्ते की न्यूज़पेपर कटिंग्स को अपनी कॉपी में पेस्ट करना है और उसकी पिक्चर्स आप मुझे सेंड करेंगे। उसमें क्या समस्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये सभी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स, कम से कम एक हफ्ते की कटिंग, यानी मंडे से लेकर अगले मंडे तक की आपने कटिंग अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है। ये एक्टिविटी रहेगी और इसके लिए जिस बच्चे की बेस्ट एक्टिविटी है उसको मार्क्स भी दिए जाएंगे।